प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। पंचायती राज व्यवस्था के 1001 प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है और ये आज हमारी है तीसरा सेट है हमारा। हर एक क्लास में हम 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाती है। जिन्होंने भी हमारा फुल नोट्स लिया हुआ है, मात्र 149 रुपये में हम आपको ग्राम पंचायत अधिकारी का संपूर्ण नोट्स दे रहे हैं। विद इन 1 मंथ हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। और जितने भी नोट्स तैयार हो रहे हैं उतने आपको लगातार भेजे जा रहे हैं। तो जिन्होंने जो लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे केंद्र से कोई भी धनराशि आती थी तो उसको ग्राम प्रधान, जो प्रधान आपके गांव के होते हैं, उनके द्वारा उनके उनके नाम से जो संचालित खाते होते हैं उनमें जो डायरेक्ट उन्हीं के खाते में पहुंचेगी ये धनराशि, ये सर्वप्रथम किस योजना के तहत शुरू हुई। जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना या मनरेगा। इसका सही जवाब मित्रों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना के तहत जो केंद्र से जो धनराशि आती है वो सीधे ग्राम प्रधान के नाम से जो खाता खुला होता है उसके खाते में धनराशि जाती है। और ये सबसे शुरुआत पहले हुई थी जवाहर रोजगार योजना के तहत। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था। 1950, 1976, 1986 या अभी नहीं बना है। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी नहीं बना है, बन चुका है, काफ़ी पहले बन चुका है और कई बार ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का। 1986 में ये बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा जिनको लेना है, ठीक है, और जिनको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऐसे ही देखते रहिए। आपके कितने क्वेश्चन सही है हमें लास्ट में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग थोड़ा हड़बड़ाहट में रहते हैं ना, एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि आप थोड़ा नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं पे ज़रूर हमको ध्यान देना है। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से जल प्रदूषण के स्रोत हैं। तो भूमि कटाव से जल प्रदूषण होता है। पशुओं के जलाशयों में नहाने से, यानी कि गांव में जो तालाब है वहाँ अपनी भैंसे गाय लेकर चले गए, नहला दिए, तो प्रदूषण तो हो गई ना। मानव अवशिष्ट अवहित मल द्वारा आप गए और वहाँ पर जो आपका जैसे बाथरूम वगैरह है या और सब चीज़ें हैं उनका आप डायरेक्ट नाली में उनको करा दे रहे हैं, उनका पाइपलाइन बिछा दे रहे हैं, तो ये सब प्रदूषण होगा ना। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। लाउड स्पीकर का कोई वहाँ पर महत्व नहीं होता है ना। लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, ना कि जल प्रदूषण। तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि भूमि प्रदूषण आखिर कैसे उत्पन्न होता है। फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रव्यों के भूमि के निकासी से, कूड़ा करकट, गंदगी, मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन या उपयुक्त सभी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्टली जो होता है लगभग आपका 90% जिनमें उपयुक्त सभी होता है वो आपका सही हो जाता है। तो ये भी आप इसमें तुक्का लगा सकते थे। तो जिनमें उपयुक्त सभी आपको मिल जाए तो 90% यही होता है कि वो सब सही होते हैं। 10% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। 1967 में हुआ था, 1987 में हुआ था, 1977 में हुआ था या 1997 में। तो राष्ट्रीय एकता समिति का जो गठन हुआ था वो 1967 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समिति हैं, योजनाएं हैं, इन सब के बारे में ध्यान रखना है और मैं आपको पूरा नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, सारी योजनाएं। क्योंकि पिछली बार लेखपाल के पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी ये, क्योंकि उसने योजनाओं को ज़्यादा मेंशन नहीं किया था लेकिन पेपर में सारी योजनाएं पूछ ली। तो बस इस बार तो उन्होंने पेपर में आपके सिलेबस में मेंशन भी कर रखा है। तो इस बार हम लोग पूरी तैयारी रखेंगे, है ना, पूरे अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना, बताना है आपको। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक कार्यक्रम या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का सर्वप्रथम आधार बना था ये दोनों। कौन कौन से, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र एवं कार्यक्रम, ठीक है, ये दोनों कार्यक्रम थे। ये आपके भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम के आधार बने थे। हरित क्रांति आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे।
यानी कि ऐसा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 5 अन्य कार्यक्रम थे। बताना है आपको कौन सा ऐसा कार्यक्रम है। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, या एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा डीपली नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो था 5 अन्य कार्यक्रम भी संचालित किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। संत विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या श्रीमन नारायण। सही जवाब तो आप सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पेपर में पूछा गया है। भूदान आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से संत विनोबा भावे ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आपका पेपर में पूछा गया था। हालांकि अब ये क्वेश्चन क्या है, अब तो गांव में कोई चूल्हे पर ज़्यादा खाना बनता भी नहीं है। अब तो उज्ज्वला योजनाएं आ गई हैं, उज्ज्वला 1, उज्ज्वला 2.0, 2 बार योजना आ चुकी है। तो ये सब जो योजनाएं हैं सब हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि गाँव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का लगभग भाग बेकार चला जाता है। यानी कि जो हम चूल्हे से खाना बनाते हैं या जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, तो उसमें जो ऊष्मा होती थी, या जैसे मतलब लकड़ी से जलाते थे या गोबर के उपले बनाए जाते थे, तो उसका कितना भाग जो था लगभग बेकार चला जाता था। 70%, 10%, 30% या 90%। सही जवाब हो जाएगा उसका लगभग 70% भाग जो था वो बेकार चला जाता था, और खासकर वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही प्रदूषित होता है, अतः रोकने का उपाय क्या करना चाहिए। कुओं में यदाकदा लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, करना चाहिए। कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें। बिल्कुल सही है, नहीं डालना चाहिए। गांव के पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं हो। सही बात है, पनघट पनघट पे राधा नाचे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों विकल्प आपके सही हैं। साफ सफाई रखनी चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट कभी कभार डाल देनी चाहिए, कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें। हालांकि अब कुएं तो यदाकदा ही आपको देखने को मिलेंगे ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, गांव से संबंधित है, तो आपको थोड़ा जानकारी रखनी है। आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं ना मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अधिक अन्न उपजाओ, जी हाँ, ये भी शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। राष्ट्रीय प्रचार सेवा कार्यक्रम, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और ये भी शुरू हुआ था, और ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, मैंने बोला था ना, लगभग 90% क्वेश्चन में अगर जो उपयुक्त सभी आपको मिल रहा है तो आप उसी को क्लिक कर सकते हैं। जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है, आंतरिक पर्यावरण की है, बाह्य पर्यावरण की है, दोनों की है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है और वायु है और भूमि, ये आपकी आंतरिक समस्याएं भी हैं, और बाह्य पर्यावरण दोनों की समस्याएं हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। पिछले वीडियोस में कुछ मित्रों ने कहा था कि सर बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत चलो ये इसमें इजी करते हैं। लेकिन बाकी इसमें आप देखेंगे थोड़ा ऑप्शन का आपको हेर फेर मिलेगा, क्योंकि पेपर में आपका ये भी हो सकता है, ये हालांकि आपके में शायद ना हो, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रयोग के तौर पे दिया है कि विकल्प ऊपर नीचे कर देना चाहिए। केवीएस के पेपर जो अभी पिछली बार जो हुआ था उसमें ये बहुत देखने को मिला था, ए की जगह पे डी था, बी की जगह पे सी था। इस तरह से आपको क्या करना है, जो आपका सही है उसी को गोला भरना है। ऐसा क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। विवाद रहित ग्राम से, सी है मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के निवारण, स्वच्छ निवारण से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या स्वच्छ जेल पेय जलापूर्ति से। सही जवाब हो जाएगा जो निर्मल ग्राम योजना का संबंध है वो है मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से। आपको ध्यान रखना है कि आपका इसमें सी सही है, भले ही ये दूसरे नंबर पे है, लेकिन आपका सी सही है। तो जब आपका गोला इस तरह से होगा, ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये सी का होगा, ये डी का होगा, तो आपको केवल क्या करना है, आपको सी का गोला भरना है इस तरीके से, है ना। आपको ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी कि NFWP की शुरुआत कब से हुई। 14 नवंबर 2001 से, 14 नवंबर 2003 से, 14 नवंबर 2002 से, 14 नवंबर 2004 से। आपको ये भी पता है 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए। 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 14 नवंबर को एक तो हम मनाते हैं बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है ना, बाल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा विश्व मधुमेह दिवस भी हम मनाते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 14 नवंबर 2004 से। डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य क्या है। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से
प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना या उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, डी आपका सही हो जाएगा। ये ग्राम्य विकास अधिकरण के कार्य होते हैं, योजनाएं बनाना, जो अनुदान आता है शासन से उसको ग्राम पंचायतों को बांटना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, ये सारे तो कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? मई 1999 में, दिसंबर 2000 में, मई 1995 में। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो शुरू हुई थी ये दिसंबर 2000 में शुरू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? दमा होती है, मलेरिया होती है, तपेदिक होती है या दमा एवं क्षय या तपेदिक होता है? बताइए। देखिएगा तपेदिक जो ये लिखा है ना टीबी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये टीबी भले ही हो लेकिन इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। और तपेदिक भी बोल देते हैं ना। तो वायु प्रदूषण से जो मानव की बीमारियां होती हैं वो दमा भी होता है, क्षय भी होता है या तपेदिक रोग दोनों होता है। सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया 1991 में, 1992 में, 1999 में। बताइए इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन हो जाएगा। ये आपका 1991 में शुरू हुआ था। आपने देखा होगा कि इस समय आप सभी के गांव में जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि आपके गांव में इसमें पाइपलाइन बिछाई जा रही है ना, एक टंकी का निर्माण हो रहा है, घर घर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो ये सब एक पेयजल मिशन के तहत ही कार्य होते हैं। और ये जो योजना जो चल रही है ये 2024 तक हर घर नल की जो योजना है ये चल रही है। तो इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको हर एक चीज़ आपको मिलेगी हमारे द्वारा, हमारे थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम विलय कर दिए गए? काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 आई थी इसमें काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये दोनों विलय कर दी गई थी। आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? बताइए। वायु प्रदूषण की रोकथाम करके? जी हाँ, करनी चाहिए। जल प्रदूषण की रोकथाम करके? बिल्कुल करनी चाहिए। वायु मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके? बिल्कुल करनी चाहिए। सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है, बताइए किससे होता है? घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से? बिल्कुल सही। परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से? बिल्कुल सही। उद्योग धंधे एवं भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से? बिल्कुल सही। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? बात कर रहे हैं कि खेती के बाद दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग धंधा कौन है? हथकरघा है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है। इनमें से कोई नहीं। देखिए खेती के बाद आप पशुपालन मत लगा देना, गलत हो जाएंगे आप। सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो हथकरघा हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है? हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैंक यार्न प्राइस सब्सिडी योजना, चिट फंड योजना, उपरोक्त सभी। तो बुनकरों की बेहतरी के लिए इनमें से जो योजनाएं सरकार द्वारा चालू की गई हैं उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है? कोषाधिकारी होता है, जिलाधिकारी होता है, जिला राजस्व अधिकारी होता है, अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व होता है। अब देखिए ना, इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो जिलाधिकारी हो जाएगा। विकल्प नंबर ए, भले ही वो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है लेकिन आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। काहे का? भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि डीएम होता है, यानी कि जिलाधिकारी होता है। अंतिम क्वेश्चन है आपका आज के इस वीडियो का, यानी कि 25वां क्वेश्चन है कि भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना माना है? काम के बदले अनाज योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या जवाहर रोजगार योजना। तो आप सभी जानते हैं जो मनरेगा योजना है, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये जो योजना है इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। तो बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए होंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी जो हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, फुल नोट्स लेना चाहते हैं, आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बाकी फुल सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा मात्र 149 रुपीज़ में। आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार।